क्या आप जानते हैं, हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढकी चोटियों के बीच सिर्फ एक पवित्र मंदिर ही नहीं बल्कि रहस्यों का एक गहरा सागर है। परेश पाराधी आपको लेकर आया है एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या बद्रीनाथ के बंद कपाटों के पीछे सच में कोई रहस्य छुपा है? सोचिए, कौन थे वो रहस्यमय नारद मुनि जिन्होंने इस दिव्य भूमि को देवताओं का निवास बनाने में सहायता की? क्या सच में भगवान विष्णु आज भी यहां ध्यान मग्न हैं? और जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं तो उस सुनसान बर्फीली वादी में कौन आता है? आज परेश पाराधी आपको बद्रीनाथ धाम की ऐसी अनसुनी कहानियां सुनाएगा जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन ठहरिए, आखिर बद्रीनाथ को 4 धामों में सबसे पवित्र क्यों माना जाता है? यह यात्रा केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इतिहास, मिथक और विज्ञान के अद्भुत संगम तक जाती है। तो परेश पाराधी के साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में शांत और सुरम्य वातावरण में स्थित है। यह पवित्र स्थान भारत के 4 धामों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना का रहस्य आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्रीनाथ की दिव्य मूर्ति को पुनः स्थापित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास इससे भी प्राचीन है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों, पुराणों के अनुसार यह वह पवित्र भूमि है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि इस स्थान का नाम बद्रीनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कभी बद्री यानी जंगली बेर के पेड़ों की घनी वनस्थली हुआ करती थी। परंतु यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर भगवान विष्णु ने स्वयं को इस ठंडे दुर्गम स्थान पर ध्यान मुद्रा में क्यों स्थापित किया? पुराणों में एक मार्मिक कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को इस बर्फीले क्षेत्र में तपस्या करते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे इतनी भावुक हुईं कि स्वयं एक बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु को शीतल हवाओं और बर्फ से बचाने लगी। क्या यह केवल एक भक्तिमय कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य भी छिपा है? परेश पाराधी आपको इस रहस्य की गहराई में ले जाएगा। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बद्रीनाथ का तापमान अत्यंत कम रहता है और यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव अनुभव किया जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऊर्जा ध्यान और तपस्या के लिए अत्यंत अनुकूल है। परंतु क्या यह संयोग मात्र है या प्रकृति स्वयं किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर रही है? इस सवाल का जवाब परेश पाराधी के इस वीडियो में खोजिए। और क्या आपको बद्रीनाथ का एक और गहरा रहस्य पता है? एक रहस्यमयी गुफा। हाँ, इस मंदिर के पास एक प्राचीन गुफा स्थित है। इस गुफा के भीतर क्या रहस्य छिपे हैं, आइए परेश पाराधी के साथ जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित यह रहस्यमयी गुफा व्यास गुफा के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। यह गुफा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने विशाल ग्रंथ की रचना एक शांत गुफा में कर सकता है। क्या यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद थी जिसने उनकी लेखनी को निर्देशित किया? परेश पाराधी इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएगा। कुछ रहस्यवादी तो यह भी कहते हैं कि इस गुफा में आज भी वेदों की पवित्र ध्वनि गूंजती है। क्या यह स्थान केवल एक पौराणिक कथाओं का संग्रह है या इसके गर्भ में ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य का वास है? परेश पाराधी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। हर साल सर्दियों के आगमन के साथ ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक यह पवित्र स्थान बर्फ की चादर से ढका रहता है और यहाँ जीवन की कोई हलचल दिखाई नहीं देती। परंतु
क्या आपने कभी सोचा है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उस दौरान वहां क्या होता है? परेश पाराधी आपको बताएगा वह अनसुनी कहानी। एक गहरा रहस्य यह है कि मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद स्वयं नारद मुनि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह सुनकर आश्चर्य होता है। क्या यह सचमुच संभव है? क्या यह केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही एक मिथक है, या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है जिसे मानवीय तर्क से परे समझा जा सकता है? परेश पाराधी इस रहस्यमय पहलू पर रोशनी डालेगा। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो एक अखंड दीपक जलाया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि अगले 6 महीनों तक जब मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है और कोई मानवीय उपस्थिति नहीं होती, वह दीपक लगातार जलता रहता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, परंतु यह सवाल उठता है कि यह दीपक बिना किसी मानवीय सहायता के कैसे जलता रहता है? क्या यह भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है? परेश पाराधी के इस विश्लेषण को जरूर देखें। आइए अब इस अद्भुत मंदिर से जुड़े कुछ और अनछुए रहस्यों के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्वितीय है। हिमालय की विषम जलवायु, जहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर और उनकी जटिल संरचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कैसे यह मंदिर इतनी भीषण ठंड में भी सुरक्षित रहता है? क्या इसे वास्तव में देवताओं ने स्वयं बनाया था? परेश पाराधी के साथ इस वास्तुशिल्प रहस्य को जानिए। जब आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थान को पुनः स्थापित किया, तब से यह आध्यात्मिकता और विज्ञान के अद्भुत मिलन का केंद्र बना हुआ है। बद्रीनाथ के पास स्थित एक छोटा सा गांव है, माना गांव। यह भारत का अंतिम गांव माना जाता है। यहाँ एक रहस्यमयी झील है जिसे सतोपंथ झील कहते हैं। मान्यता है कि यह पवित्र झील त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान है। इस झील का पानी कभी क्यों नहीं जमता, जबकि आसपास का सारा वातावरण बर्फ से ढका रहता है? क्या यहाँ कोई दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो इस प्राकृतिक नियम को भी चुनौती देती है? परेश पाराधी इस अद्भुत रहस्य को आपके सामने लाएगा। इसके अलावा इस गांव के स्थानीय लोग सदियों से यह दावा करते आए हैं कि उन्होंने कई बार आसमान में रहस्यमय प्रकाश देखा है, जिसे वे देवताओं का संकेत मानते हैं। क्या यह सच है, या यह केवल लोक कथाओं और कल्पनाओं का एक हिस्सा है? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए शायद हमें इतिहास के गहरे पन्नों को पलटना होगा और प्रकृति के अनजाने नियमों को समझना होगा। परेश पाराधी इस रहस्यमय दावे की पड़ताल करेगा। बद्रीनाथ के रहस्यों का कोई अंत नहीं है। यह पवित्र स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों का भी भंडार है। आज परेश पाराधी ने बद्रीनाथ से जुड़े पौराणिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने का प्रयास किया, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सभी अनसुलझे रहस्यों को कभी पूरी तरह से समझा जा सकेगा, या बद्रीनाथ हमेशा से ही मानवता के लिए एक अनबूझ पहेली बना रहेगा? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम और भी रहस्यमय कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ। अगर आप ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल परेश पाराधी को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि बद्रीनाथ का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। परेश पाराधी, आपका रहस्यमय यात्रा गाइड।